जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा कर संकटों से रक्षा करने वाले अनंत सूत्र को बांधा जाता है। 14 सूत्रों से निर्मित 14 गांठ वाले अनंत सूत्र को विधिवत धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप सभी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजशौर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य शोभामान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उस समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा और द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपनी माता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनि ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा कि हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो। यह कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आया। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात ही राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेल आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन में घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्लभ पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उनको प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बतलाएं। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे दुष्टर, से अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे के ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेष नाग है? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ से कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह तथा और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार को धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा मनुष्यों की रक्षा करने को वासुदेव के अंश से उत्पन्न हुआ हूँ। आदि ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व स्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। सोगियों के ध्यान करने के
योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टवसु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि सप्त ऋषियों तथा समुद्र विद्यांचल हैं, आदि पर्वत, गंगा आदि नदी और वृक्ष और नक्षत्र एवं दसों दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे मनमोहन, आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य प्राप्त होता है और इसका क्या फल मिलता है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था और मृत्यु काल में किससे प्रकाशित किया है, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृंगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़े समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी में जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्सका था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कसा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर, देहली पर चित्रकला से तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देखकर सुमंत ने चिंता की कि वह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वालों में से श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले कि हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन से श्रेष्ठ मुनि एवं धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही एक हुई विधि से विवाह हुआ। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मण ने स्वच्छित वचन और बंदी जनों ने तुम्हारी जय को घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कसा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कसा ने क्रोध किया। अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित करके उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए गए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो है सो यह है, यह लो। हे दुष्टर, ऐसे वचनों को सुनकर वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे मार्ग में चल दिए। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ को खड़ा करके नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपया करके आप मुझसे कहो, यह आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का क्या नाम है? शीलवती सुर से सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर
शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत को क्या विधि विधान है और इसमें क्या दान आदि होता है तथा किस देवता की पूजा होती है। उनके यह वचन सुनकर स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें और आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें और कुसा का शेष नांग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करवाएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग भरे उसमें 14 गांठें लगाकर उस डोरे का पूजन करके पुरुष और अपने दाएं हाथ पर और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे। बांधते समय यह मंत्र पढ़ें कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में हाथ डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र, उसके लिए मेरा आपको नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की एक कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे दुष्टर, उस शीला ने स्त्रियों से ऐसे वचनों को सुनकर अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथ युक्त डोरा को बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ को जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष और दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गोधन और लक्ष्मी से उसका घर पर भरपूर हो गया। अतिथि के सत्कार से शीला सदा लगी रहती थी और माणिक, स्वर्ण, मोतियों से हारों से सुसज्जित होकर देवताओं की स्त्रियों के समान, धन पुत्र आदि से युक्त होकर सावित्री के समान पतिव्रता हो पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? सत्य कह के इसका अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य संपदाओं को पाते हुए उसी अनंत के डोरों को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचनों को सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में अनंत डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य ऋषि का सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए और चोर उनकी गौ चुरा को ले गए। आग में उनका सारा घर जल गया और जो पदार्थ किस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने के घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उसमें कोई मनुष्य बोलता भी ना था। पीड़िता शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह शीला से बोला, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात नहीं करता है और देह में नित्य प्रति पीड़ा ही होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचनों को सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपेक्षा किया था उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचनों को सुनकर वह अति दुखी को तप करने का संकल्प लेकर वन में जाकर आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता के द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप को नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख में यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़े।
वह देख कौंडिन्य वृक्ष से पूछता है कि तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कभी नहीं देखा है। ऐसा उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चल दिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमते हुए बछड़ों सहित गौ को देखा। उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तुम अनंत को देखा है तो बताओ। यह सुनकर गाय ने कहा, द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उसको भी पूछा, हे गोस्वामिनी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्प कर्णियों से देखा। उनके कोल्हपुर में परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जात के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्पकर्णियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्पकर्णी ने उत्तर दिया, हे ध्वज, हमने अनंत को नहीं देखा है। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखा। उनसे पूछा कि तुमने अनंत को देखा है? उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे दुष्टर, कौंडिन्य जीवन की आशा को छोड़कर बेहाल होकर बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे दुष्टर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी और तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किया। अनंत ने कहा कि हे द्विज, इधर आओ, और अपना दाहिना हाथ पकड़ाकर पर्वत की गुफा में ले गए और सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपने पुरी को दिखाया। वह पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ शंख और चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ के सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभमणि सहित वनमाला धारण किए हुए उन देवताओं के देव जो किसी से ना पराजित होने वाले हैं, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने, पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हूँ और आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जो जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचनों को सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की है, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई है। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता है। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया है। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का कोई मुझे उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव का ध्यान करो। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब कर मत करो, अपने घर को जाओ और चतुर्दशी वर्ष का भक्तिपूर्वक व्रत करो। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र और पौत्र होंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत कथा तथा सुखों को उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए तुमको मैं यह वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा को पढ़ना और शीला के समान इस आनंद का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य को देखा। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके आप मुझे उत्तर दीजिए।
वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभामान, पुष्पकर्णी, गधा और हाथी। हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले कि हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्वजन्म का विद्वान ब्राह्मण, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ है, और गौ पृथ्वी है, जिसमें पूर्वजन्म में बीज को चुराया है, और यह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण ये दोनों पुष्पकर्णी हुए हैं। हे पूर्वजन्म में यह कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी, जो धर्म करती थी। वह परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मण, अतिथि और दुर्लभ लोगों को भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा नहीं दी थी। और उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होता है। वह गदा क्रोध, वह मद हाथी, और वृक्ष ब्राह्मण, मैं अनंत हूँ, वह कंदर संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आया। श्री कृष्ण से बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे के अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 व्रत अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे के अनुसार फल को प्राप्त किया है, वैसे ही तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से 1 वर्ष में ही मनोरथ पूर्ण करने वाला फल प्राप्त होगा। हे दुष्टर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरकुलोद, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करने दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथ वाला डोरा बांधते हैं। यह थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।